are here, and this is my first video on this YouTube channel. That's why I'm very excited and glad today. And I know this will be very lucrative for you, as I will provide you the full course of the IELTS on this YouTube channel, and I will provide you each and every tips and tricks that are required to score the band score that you are intended, and will be the desired band score for you. So as this is my first video on this YouTube channel, I will provide you the brief introduction of the IELTS. So the full form of the IELTS is International English Language Testing System, और जो IELTS है आपको पता है उसके 4 पार्ट्स होंगे, दैट इज लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग. सो आज मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगी रिगार्डिंग ईच एंड एवरी मॉड्यूल ऑफ द IELTS. सो पहले हम देखेंगे कि जो IELTS है वो बनाया क्यों था. The IELTS is for to check the proficiency level of the people that are intended to go to the abroad, ताकि हम उनका जो इंग्लिश का प्रोफिशिएंसी लेवल है वो चेक कर सकें. ठीक है, तो उसके लिए इन्होंने 4 मॉड्यूल्स डिज़ाइन किए. फर्स्ट वन इज लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग. सो जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले हमारा जो लिसनिंग है वो सबसे पहले लिया जाता है, और जो लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग दैट आर बीइंग कंडक्टेड इन द सिंगल डे, और जो स्पीकिंग है दैट इज़ ऑन अनदर डे, बिफोर और आफ्टर. That could happen according to the circumstances. Now, first one is listening. Listening है वो हमारी हाफ एन आवर की होती है. जब आप जाते हैं तो आपको एक शीट दी जाएगी एग्जाम में, और जब ऑडियो प्ले होगी तो आपको फुल कंसंट्रेशन के साथ वहाँ बैठना है. तो जो आपका जो लिसनिंग है उसमें वेरियस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, लाइक MCQs आर देयर, फिलअप्स आर देयर, इवन मैप्स आर देयर. सो जब आपको ऑडियो प्ले की जाएगी आपको सिर्फ जो शीट है उसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो ऑडियो को सुनकर साथ के साथ आपको फिल करने हैं. फिर उसके बाद में आपको 10 मिनट्स दिए जाएंगे. 10 मिनट्स में आपको वो जो ऑडियो है सुनिए, आपने जो आंसर्स लिखे हैं वो आपने आंसर शीट पर एज इट इज उतारने हैं. सो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा 10 मिनट्स दिए जाते हैं. दिस इज द लिसनिंग मॉड्यूल. एंड नेक्स्ट वन इज रीडिंग. रीडिंग हमारे पास देखो जो IELTS है वो मेनली 2 टाइप की है, एकेडमिक एंड GT. तो एकेडमिक की जो रीडिंग है थोड़ी सी लिटिल बिट डिफरेंस होता है एज कम्पेयर टू द GT एग्जाम. जो एकेडमिक की रीडिंग है उसमें 3 पैसेजेस आते हैं, तो आपको 1 आवर मिलता है. उसका थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द GT एग्जाम. और जो आपको क्वेश्चंस होंगे उसमें भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं. MCQs होते हैं, 1 वर्ड होते हैं, 2 वर्ड, 3 वर्ड, इवन फिलअप्स आर देयर. सो आपको वो पैसेज रीड करके वो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको वो 20 मिनट्स में करना है. ठीक है, और जैसे आप वो पैसेज रीड करेंगे आपको वो आंसर्स जो आपकी क्वेश्चन बुकलेट में दिए होंगे वो आपको वहाँ पर लिख लेने हैं. फिर उसके बाद में साइमल्टेनियसली आपको एक आंसर शीट दी जाएगी, उसमें वो साथ ही साथ उतारने हैं, एज यू विल नॉट बी प्रोवाइडेड विद द एक्स्ट्रा टाइम टू राइट डाउन द आंसर्स ऑन द आंसर शीट इन द रीडिंग मॉड्यूल. एंड ऐसे ही आपको तीनों पैसेजेस करने हैं. अगर मैं बात करूँ GT एग्जाम की, सो यहाँ पर GT एग्जाम में आपके पास 5 पैसेजेस होंगे. ठीक है, सेक्शन 1 में 2 स्मॉल पैसेजेस एंड 2 इन द सेक्शन 2. एंड सेक्शन 3 में जैसे एकेडमिक में एक लेंथ वाइज बड़ा आता है हमारे पास पैसेज, वैसे ही एक बड़ा पैसेज आएगा 3rd सेक्शन में. सो लिसनिंग और रीडिंग दोनों में हमारे पास 40 क्वेश्चंस हमारे पास प्रोवाइडेड होते हैं. ठीक है, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट वन इज राइटिंग. राइटिंग में भी GT और एकेडमिक में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, दैट इज ओनली विद द टास्क 1. और जो टास्क 2 है हमारे पास दोनों एग्जाम्स में सेम होता है. अगर मैं टास्क 1 की बात करूं फॉर द एकेडमिक, वहाँ पर हमारे पास फ्लो चार्ट्स या फिर टेबल्स जिनको आपको एक्सप्लेन करना है. ठीक है, वो ईजी सा होता है. ओनली टास्क 1 इज़ वेरी ईजी, वो आप वहाँ पर कर देंगे. दैट इज आपको 1 आवर मिलता है राइटिंग के लिए फुल. यू हैव टू स्पेंड ओनली 20 मिनट्स विद द टास्क 1 एंड लेफ्ट ओवर विद द 40 मिनट्स दैट यू विल डू फॉर द टास्क 2. एंड टास्क 2 में हमारे पास एक क्वेश्चन आता है दैट आई विल डिस्कस विद यू व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर देयर, आपको कैसे उसको अटेम्प्ट करना है. सो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो आपको सब पता लगेगा. जस्ट आपको कंटेंट भी मैं बताऊंगी कि कैसे लिखना है. ठीक है,
नेक्स्ट उसके बाद में अगर हम जीटी एग्जाम में आते हैं तो उसमें टास्क 1 में लेटर आता है. लेटर कुड बी ऑफ एनी टाइप, इनफॉर्मल, फॉर्मल एंड सेमी फॉर्मल टाइप ऑफ लेटर. एंड टास्क 2 में सेम होता है एज द जीटी, एज द एकेडमिक. सो दोनों में हमारे पास टास्क 2 है, वो सेम क्वेश्चन आएगा. नेक्स्ट वेल मूविंग ऑन टू द स्पीकिंग हमारे पास मैक्सिमम 14 to 15 मिनट्स के लिए एग्जामिनर आपके सामने बैठेगा एंड विल आस्क द क्वेश्चंस. तो आपको सबसे पहले इंट्रो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. दैट विल बी वेरी इजी, दैट यू हैव टू आंसर इन 1 or 2 सेंटेंस. एंड लेटर ऑन फिर उसके बाद में आपको एक क्यू कार्ड प्रिपेयर करने के लिए दिया जाएगा और आपको 1 मिनट दिया जाएगा उसके लिए. तो जो क्यू कार्ड है उसमें आपको पूरी इंफॉर्मेशन देनी है. कोई मतलब एक टॉपिक दिया जाएगा या फिर कोई सी सिचुएशन दी जाएगी जिसके बारे में आपको फॉर द 1 मिनट यू हैव टू स्पीक. और फिर उसके बाद में एग्जामिनर आपसे उसी क्यू कार्ड के रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछेगा. तो वो आपको क्वेश्चंस के आंसर करने हैं. इट डिपेंड्स अपॉन द एग्जामिनर कि वो आपकी स्पीकिंग कितने टाइम की लेता है. ठीक है. सम ऑफ द एग्जामिनर्स एंड्स अप द स्पीकिंग जस्ट इन द 5 or 7 minutes एंड सम will take 15 minutes ऑल्सो. सो जो आपके बैंड स्कोर है दैट विल डिपेंड अपॉन कि लिसनिंग और रीडिंग में आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं. और राइटिंग में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपका बैंड स्कोर इंक्रीज करेगा और कौन कौन से आपको पॉइंट्स व्यू में रखने हैं अपने, सो एज टू इंक्रीज योर बैंड स्कोर्स. और स्पीकिंग में आपकी फ्लुएंसी, वोकैब, and I will also provide you some of the vocab words that will be very helpful and fruitful for you in the writing as well as speaking module. So bye bye. This was the information that I intended to give you today.